और मौजू है बड़ी, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, नाजुक सूरत हाल है। आपका वक्त शुरू होता है अब। सदर अली वकार, मौजू देखते ही मुझे याद आया कि अब तो आम भी है और रमज़ान भी है, लेकिन सदर अली वकार हम यहाँ आम बेचने वालों की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं तो बात कर रही थी अपने मासी की। हाँ सदर अली वकार, ट्रेन का सफ़र था। मैं और मेरी अम्मी खुशहाल खान खटक के साथ, मेरा मतलब है खुशहाल खान खटक में सवार मंजिल की जानिब रवां दवा थे। हाँ सदर अली वकार, आप बिल्कुल ठीक समझे। वो पंखे की स्टार प्लस वाली रफ्तार, ऊपर से ट्रेन की खौफनाक आवाज़ों की भरमार, सामने बैठा बच्चा बीमार और उसकी नाक से बहता पकवान मज़ेदार, और उस पर मेरे भाई का कहना कि अब तो हलीम खा लो मेरे यार। बस सदर अली वकार, फिर देखकर मेरी सूरत बेजार, पास बैठी ज़ईफ़ा पूछ पड़ी बार बार, बेटा मेरी तरह सादा वाली आफत ज़दा हो या हुकूमत वाली आफत ज़दा हो। बस सदर अली वकार, फिर क्या था उनका पूछना, मेरे आंसू उनकी तसल्ली, मेरी कहानी उनकी थपकी, मेरी जिसकी उनका रुमाल, मेरी नाक, और हम सब की कहानी मेरी ज़ुबानी। हाँ सदर अली वकार, एक मुल्क है 100 बीमार, कुछ अंदर कुछ बाहर, कुछ मुल्क से फरार, और कुछ तो इलाज करवाने के बजाय कहते हैं तुक्का लगाओ मुसलमानों, तुक्का लगाओ। सदर अली वकार, ये हंसने की बात नहीं, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। मुल्क बेहाल है, रोज़ी हलाल है, बजट का जवाल है, आम आदमी बेहाल है, फिर भी कहता जियो पीएम ताहाल है। बड़ी नाजुक सूरत हाल है, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। और सदर अली वकार, ये जुमला मैं फीडर पीते भी सुनती थी और आज भी सुन रही हूँ कि इस मुल्क की बड़ी नाजुक सूरत हाल है। अरे अब तो इस मुल्क का हुक्मरान भी ज़कात का हकदार है, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। और सदर अली वकार, अब इस नाजुक सूरत हाल से निकलना इतना मुश्किल हो गया है, इतना मुश्किल हो गया है कि जितना लड़की को टच मोबाइल से 3310 पर लाना, मिसबा का 50 से ऊपर जाना, मीरा की अंग्रेजी का बेहतर हो जाना, ताहिर शाह के एंजल का हकीकत में होना, अयान मलिक को बेकसूर कहना, इकरार को असेंबली जाने से रोकना, और सदर अली वकार इतना मुश्किल, इतना मुश्किल, इतना मुश्किल कि जितना हमारे अहदेदारों की डिग्रियों का असली और उनकी करप्शन का नकली साबित होना। क्योंकि सदर अली वकार, मुल्क बेहाल है, बड़ी ही नाजुक सूरत हाल है, बड़ी ही नाजुक सूरत हाल है। Oh, well done, well.